जय हिंद। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। 12 ग्रुप की इस भर्ती का काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था। तो ये जो भर्ती है बिल्कुल ऑफिशियली अब आपकी आउट हो चुकी है। ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपके जो फॉर्म हैं वो अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस भर्ती की कंप्लीट आपकी क्या जानकारी रहेगी, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, आपकी पूरी जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक, वो सब कुछ यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका नोटिस है वो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आउट किया गया था वो आपको बताया गया है कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट है और किस पोस्ट में टोटल यहाँ पर कितने वैकेंसी हैं। जैसे डॉक्यूमेंट की टोटल 16 वैकेंसी, आपकी जो कैटेगरी है जैसे यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं उसका डाटा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सीनियर जो एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी हैं वो 2 वैकेंसी, टर्नर की यहाँ पर 10 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 1 वैकेंसी है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी यानी कि जो ड्राइवर के टोटल वैकेंसी हैं वो आपके 417 हैं। इसमें से यूआर के 208, एससी के 61, एसटी के 36, ओबीसी के 61 और ईडब्ल्यूएस के 51 वैकेंसी हैं। देन आपकी जो ड्राइवर रोड रोलर की वैकेंसी है इसमें टोटल 2 वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद जो ऑपरेटर की वैकेंसी है इसमें टोटल 18 वैकेंसी हैं। तो इन सभी को मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी 466 पोस्ट हैं वो इस भर्ती में आपकी जो है आउट की गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि ये जो आपका एडीबीटी है कि ये जो आपकी भर्ती है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट कब से हैं। तो 16 नवंबर 2024 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जो आपके लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की वो आपके 30 दिसंबर 2024 है। लेकिन ये जो 30 दिसंबर 2024 आपकी डेट दी गई है ये आपके सभी स्टेट के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ आपकी स्टेट हैं, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, तो इन सभी के लिए जो स्टेट की लिस्ट इसमें दी गई है यहाँ पर आपकी डेट 14 जनवरी 2025 रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने की। ओके। और यहाँ पर जो भी आपकी लिस्ट वगैरह है आपको बताया गया है कि वो एडमिट कार्ड की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाली जाएगी और जो आपके एडमिट कार्ड है बाई पोस्ट आपके घर पर भी जो है आपको भेजे जाएंगे। और एग्जाम जो है आपका यहाँ पर ओमआर बेस्ड ही होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ये सब आपको बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी और किस पोस्ट के लिए वो आपकी कैसे जो है कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है जिनकी एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल है वो सीरीज नंबर 1, 2 और इसके बाद 4, 5, 6, 7 इन सभी के लिए जो एज लिमिट है वो आपके रहेगी। यूआर के लिए जो है आपकी 27 साल और इसमें ओबीसी को 3, एससी एसटी को 5 साल एज में छूट मिलने के बाद इन डेट के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी पोस्ट नंबर 3 है इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 रहेगी, जिसमें आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज जो है आपके काउंट की जाएगी 30 दिसंबर 2024 के अनुसार। और यहाँ पर यह है आपका वो ऑफिशियल फॉर्मेट जो कि आपको फॉर्म का फिल करना है। पहले बात थी यहाँ पर फॉर्म के ऑनलाइन फिल होने की, लेकिन क्योंकि अभी भी आप जाकर देख सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है ना वो आपके टेस्टिंग मोड में है। फॉर्म आपके ऑनलाइन ही फिल किए जाने थे लेकिन अभी तक वेबसाइट जो है आपके रेगुलर काम नहीं कर रही है, टेस्टिंग मोड में है। इसीलिए यहाँ पर एक बार नोटिफिकेशन को कैंसिल करने के बाद दोबारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसमें यह आपका डिसीजन हुआ है कि फॉर्म आपके दोबारा से ऑफलाइन ही फिल किए जाएंगे जैसे कि पहले होते थे। तो इस फॉर्म को फिल करना है और इस फॉर्म को फिल करने की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अलग से आपको जो हम एक वीडियो में बता देंगे, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा ताकि फॉर्म में कोई मिस्टेक आपसे न हो और जो एडमिट कार्ड है वो 100% आपको वापस आ जाए। यहाँ पर देखिएगा जो आप बीआरओ ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आपके आउट होंगे और उस एडमिट कार्ड के लिए आपकी कट ऑफ बनती है। सभी बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। ये जो कट ऑफ बनती है ना वो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेस पर बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो आपके ड्राइवर की पोस्ट की हैं, तो जो यहाँ पर जो आपके ड्राइवर की कट ऑफ बनेगी वो आपके 10th क्लास के बेस पर बनेगी। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उनके एडमिट कार्ड आ जाते हैं।
कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आते क्योंकि परसेंटेज उनकी कम होती है। तो अगर आपके पास इनमें से यहाँ पर कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, जो कि आपकी परसेंटेज में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप जो ग्रिफ में सर्विंग या फिर रिटायर्ड पर्सनल हैं, अगर उनकी पहली संतान है तो यहाँ पर आपको 15% जो वेटेज है वो दिया जाएगा। यदि एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर। इसके अलावा यदि आप ग्रिफ में पहले से ही सर्विंग पर्सनल हैं और हायर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ओपन कंपटीशन में, तो आपको 15% का वेटेज मिलेगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन के संतान हैं तो 3%, यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 5%, और यदि आप बीआरओ ग्रिफ में सीपीएल है कैजुअल पेड लेबर, तो आपको 10% का वेटेज यहाँ पर एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करने के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस को 50 प्लस में ओबीसी को 50 रुपये की फीस पे करनी है, और उस फीस की जो रिसिप्ट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देनी है। SC ST वाले बच्चों की फीस यहाँ पर फ्री रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं आपके पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके ड्राफ्टमैन की पोस्ट है इसमें सबसे पहले आपको +2 पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, और आपके पास जो है 2 साल का जो सर्टिफिकेट है आर्किटेक्चर में या फिर ड्राफ्टमैनशिप में वो भी होना कंपलसरी है। इसके बाद जो आपकी सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है इसमें सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और फिर आपके पास एनसीसी के जो बी सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। जो टर्नर की पोस्ट है इसमें आपके पास 10th प्लस में जो आपके टर्नर के सर्टिफिकेट है आईटीआई की वो होनी चाहिए। मैकेनिस्ट की जो पोस्ट है इसमें भी 10th प्लस में जो आपकी मैकेनिस्ट की सर्टिफिकेट है आईटीआई से वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसमें सबसे पहले तो जो है आपको 10वीं पास होना चाहिए, और प्लस में आपके पास जो हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी है रोड रोलर के लिए, इसमें सबसे पहले 10वीं क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सेकेंड यहाँ पर आपसे मांगा गया है जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है। अगर मान लीजिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है और आपके पास रोड रोलर ड्राइविंग का लाइसेंस है वो भी आपका चलेगा, और इसके साथ में 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है, वो आपको फॉर्म के साथ लगाना होगा। ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इसमें सबसे पहले 10वीं प्लस में जो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है तो उस पोस्ट में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ये जो रिटन एग्जाम है वो आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, यानी कि आपको हाथ से उत्तर लिखने पड़ सकते हैं, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। वो जो भी आपकी जानकारी है एग्जाम के टाइम क्या आपका एग्जाम का प्रोसेस रहेगा वो एग्जाम से पहले आपको हम बता देंगे, तो आप जो है आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और आपने अब तक देखा होगा कि बीआरओ में हमारे चैनल से कितने सिलेक्शन हो चुके हैं, इसका प्रूफ भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप बीआरओ की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे जो है आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बीआरओ की हर पोस्ट की हर भर्ती की जो तैयारी है वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। ये हर पोस्ट का सिलेबस आपको दिया गया है। सिलेबस की जो कंप्लीट जानकारी है पोस्ट वाइज वो आपको जो है अलग से हम एक वीडियो में बता देंगे, तो वो आप जो है वेट कीजिएगा, हर पोस्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। और देखिएगा जो बच्चा रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसके बाद यहाँ पर उसका फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि सभी का सेम है। 1 मिलियन की 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होगी, जो कि 10 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी है, और यहाँ पर यह आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, मेरिट में कोई इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा। इसी फिजिकल के साथ आपका डीवीएन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो आपके पोस्ट है उसका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे ड्राइवर के लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट या फिर जो भी पोस्ट है उन सभी के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और जो ट्रेड टेस्ट है वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें सिर्फ आपको पास होना होता है। और जो बच्चा रिटन एग्जाम को, अपने फिजिकल को, अपने ट्रेड टेस्ट को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेता है, फिर उसकी जो फाइनल लिस्ट है वो आउट कर दी जाती है, और जिन बच्चों का फाइनल लिस्ट में नाम आता है उनका मेडिकल होता है। जो बच्चे मेडिकल में फिट पाए जाते हैं उनकी फिर बाद में ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो यह है कंप्लीट जानकारी आपकी बीआरओ की नई भर्ती आई है उसके बारे में।
उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी अपडेट है, जो भी आपकी हर पोस्ट की अलग से जानकारी है, वो टाइम से आपको हम बताते रहेंगे। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।